नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य को अचीव करने में आज के समय में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस देखो दोनों प्रकार की हो सकती हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस मतलब आप पढ़ने बैठते हो या फिर जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने की दिशा में आप काम करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आने लगती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली रिलेटेड इश्यूज, फ्रेंड्स के साथ आपका कोई इशू, या फिर फ्यूचर में आपको क्या करना है, या फिर पास्ट में आपके द्वारा कोई गलती की गई हो। कोई भी इशू बार बार आपके मन में स्ट्राइक कर सकता है और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे या फिर आपका जो फोकस है वो डाइल्यूट होता है। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस मतलब आप पढ़ने बैठते हो, बार बार आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है, या फिर आप पढ़ने बैठते हो, घर में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि आप पर्ड्स को बार बार कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। तो देखो ऐसी जो चीजें हैं उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो गोल को अचीव करने में इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे फंडामेंटल जो तरीका है इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का वो ये है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर देखो आपका विजन क्लियर है कि मुझे किसी भी हालत में ये गोल अचीव करना है और इसके रास्ते में जो भी चीज आएगी मैं उससे दूर रहूंगा, अगर इस प्रकार का आपका विजन है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास फटक भी नहीं पाएगी, क्योंकि अंदर से एक आवाज चिल्ला चिल्ला कर आपको बताती रहेगी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से एंगेज आपने किया तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप गोल से दूर चले जाओगे। तो वो अंदर से आने वाली आवाज आपको डिस्ट्रैक्शन से एंगेज करने से रोकेगी। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका जो विजन है वो क्लियर है। इसके अलावा देखो और कौन से मेथड्स आप अपना सकते हो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। जब भी देखो आपके मन में कोई इश्यू बार बार आता है, कोई भी इश्यू हो, फैमिली इश्यू हो या फिर जॉब संबंधित कोई मेजर डिसीजन आपको लेना हो, लाइफ में कोई डिलेमा हो, तो देखो उस इशू को आप नोट डाउन कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए शाम को मैं इस इशू पर सोचूंगा आधे घंटे के लिए, या फिर तब तक सोचूंगा जब तक एक फाइनल डिसीजन मैं इस इशू पर नहीं ले पाता। बेशक अगर आपको लगता है कि शाम तक आप उस इशू को अवॉइड नहीं कर सकते तो उसी समय आप उस इशू पर अपना अंतिम डिसीजन ले लीजिए कि फाइनली मुझे यही करना है और यही मेरा फैसला है। उसके बाद फिर वो इशू आपको बार बार तंग करना बंद कर देगा। होता क्या है, हम फाइनल डिसीजन कोई लेते नहीं हैं, निश्चित समय पर उस इशू के बारे में डेडिकेटेड ढंग से नोटबुक पेन लेकर माइंड मैप बनाकर सोचते नहीं है डिसीजन लेने के लिए, अंतिम फैसला लेने के लिए। तो इस वजह से वो इशू बार बार हमारे दिमाग में घूमता रहता है, इससे हम फोकस नहीं कर पाते। तो कोई भी हमारे मन में इशू आए उसे आप या तो नोट डाउन कर लीजिए कि ये इस इशू का मुझे समाधान करना है बाद में, या फिर उसी समय जल्दी से आप आवश्यक प्रक्रिया को अपनाइए डिसीजन लेने के लिए, ताकि बाद में आप फोकस कर सको। दूसरा देखो, इंटरनेट आज के समय में काफी ज्यादा यूजफुल है पढ़ाई के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए, बट इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का, टाइम वेस्टिंग का। तो आप अपने मोबाइल फोन का या फिर लैपटॉप का जो भी सोर्स है इंटरनेट का, उसकी नोटिफिकेशंस आप बंद करके रखिए ताकि बार बार आप नोटिफिकेशन से प्रभावित ना हो। आपको जितनी आवश्यकता है इंटरनेट की आप सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कीजिए। बाद में जो भी चीजें हैं आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाहते हो उसके लिए आप एक समय एलोकेट कीजिए। आपको लगता है कि आइसोलेट होकर रहना ठीक नहीं है प्रिपरेशन फेज में, तो आप शाम के समय 15 मिनट के लिए या फिर सोने से पहले सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे, इससे फोकस बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। देखो ये तो स्टडी भी बोलती है कि आप बार बार अगर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करते हो तो पहली एक्टिविटी जिसमें आपने फोकस लगाया था बाद में आप लगातार उस एक्टिविटी में फोकस नहीं मेंटेन कर सकते। या फिर सिंपल भाषा में बोलें, मल्टीटास्किंग का सपोर्ट बहुत से लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन देखो अगर एक टास्क आपका पढ़ाई का है तो आपको मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग की वजह से पढ़ाई जिसमें देखो बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है वो मेंटेन नहीं रह पाता।
तो काफ़ी सारे टास्क में अगर आपका एक टास्क स्टडी करना है तो आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए दिन में जो बाकी का टाइम है लास्ट वाला वो एलोकेट कीजिए। क्योंकि देखो हमारी दिन में जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर दिन के शुरुआत में हम हमारी एनर्जी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए एलोकेट कर देते हैं तो बाद में पढ़ाई जिसमें ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, एनर्जी कम बचती है और प्रोडक्टिविटी कम आती है। लास्ट में देखो एक सजेशन और भी दिया जाता है कि मेडिटेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से आप फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो स्टडी में। मेडिटेशन देखो आपकी जो सेल्फ कंट्रोल की पावर है उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जो आपको तंग करती हैं वो तंग नहीं कर पाती अगर आप लगातार डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए भी मेडिटेशन करते हो। तो इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिनकी सहायता से आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हो।